नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना नया लीगल सेशन और एक नया दिन आ चुका है और सुबह के 10 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी कुछ दिनों से 3-4 दिन से हमारे लीगल जीके का सेशन नहीं आ रहा था। इसका रीज़न यही था कि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू चल रहा था। मेरे को थोड़ा जो फीवर था वेदर चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा हो रखा था। इस वजह से हमारा नया लीगल सेशन नहीं तैयार हो पा रहा था। बट होपफुली अब हम अपना जो मेरी हेल्थ पहले से बेटर है और उस केस के अंदर हम अपना पर्टिकुलर लीगल सेशन आपके आगे लेके आ चुके हैं। तो जैसे कि हमारा नया लीगल सेशन है, तो अगर आपको ये पर्टिकुलर लीगल सेशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको पता होगा क्या करना है। आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी है एंड आईफोन यूजर्स के लिए एक तरीका होता है डाउनलोड करने का, तो आप वो इस्तेमाल करिएगा क्योंकि मैंने अपना दूसरे तरीके से अपना आईफोन के अंदर अभी करंटली ये ऐप लॉन्च कर रखी है। बट गूगल प्ले स्टोर पे आप जस्ट मेरा नाम लिखिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आपका एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए याद रखिएगा माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको अपना इंस्टॉल करना होता है। माई इंस्टीट्यूट ऐप अपना इंस्टॉल करना होता है ऐप स्टोर के ऊपर। फिर आपसे ORG कोड मांगा जाता है। ORG कोड है ZPOGS। बस अपने कोड लिख दोगे, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। जो बुक्स को ना मैंने क्लासिफाई कर दिया है, एक तो क्लासिकल बुक्स के लिए और एक कंटेम्परी जो हमारी करंट लेटेस्ट रीसेंट बुक्स जो है हमारे एडवोकेट के द्वारा या कोई एक प्रोमिनेंट पर्सन के द्वारा जो लिखी गई है उसके बारे में हमारे को याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। और याद रखेगा अभी एग्जाम सभी सर पे हैं, तो ये सेशंस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इंडिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर लेना, कहीं पे नहीं मिलेंगे, गूगल पे कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेंगे इतने ज्यादा कंसाइज फॉर्म में। मैं आपको बार बार की बात बोल रहा हूं। तो हम चलते हैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये बुक जो है लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। एंड हिंद स्वराज, ये बुक जो है लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये दो बुक है इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में हमेशा और हमेशा याद रहनी चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज अभी याद हो जाना चाहिए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड हिंद स्वराज। दूसरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो बुक लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और एक गीता रहस्य, ये गीता रहस्य ये जो बुक है ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इनके बारे में ना थोड़ा सा ना 2-4 लाइन अपनी प्रिपेयर कर लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में लिखिए तो आप एक पैराग्राफ लिख सको, इतना कंपिटेंट अपने आप को बना के चलना एग्जाम के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड माई ओन बॉसवेल, ये बुक मैंने आपको पहले भी बहुत बार अपना बता रखी है, लिखवा रखी है। बट पंडित जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखिएगा, माई ओन बॉसवेल। और 6 बुक की अगर मैं बात करूं, इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये अबुल है, याद रखना, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, वो APJ अब्दुल कलाम थे, तो मिक्सअप मत करिएगा। तो इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी अपने आप में बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़िएगा जरूर। वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट, ये बुक जो है भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब समझना बहुत जरूरी है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2-4 लाइनें आपको फ्रीडम फाइटर्स जो मैंने आपको नाम बता रखे हैं ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो क्लियर बात बता रहा हूं। 8th पॉइंट की मैं बात करूं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी गई थी दादा भाई नारोजी। मैंने इनके बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में भी बता रखा है, इन्होंने और क्या क्या लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स अपनी ग्रैब करी थी। अब अगर 9th बुक की बात करें, क्लासिकल बुक्स में, क्लासिकल मतलब थोड़ी हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर जिनके नाम कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। 9th बुक की मैं बात करूं, मैं काम्प, ये बुक लिखी गई थी एडोल्फ हिटलर जी के द्वारा, ठीक है। इनका भी नाम आप बहुत बार सुना होगा। एंड 10th अगर मैं बुक की बात करूं तो 10 कैपिटल, ये बुक लिखी गई थी कार्ल मैक्स के द्वारा। कार्ल मैक्स के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अपना कंटेम्परी बुक्स के ऊपर। कंटेम्परी बुक्स का मतलब यही होता है अपनी जो करंट बुक्स है। तो ये बुक लिखी गई सबसे पहली बुक अभी एग्जाम वॉरियर, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है और आपको पता होना चाहिए अभी करेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है एग्जाम वॉरियर्स के नाम से। दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो ये बुक किसके ऊपर थी आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी संजय बारू जी के द्वारा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
और इसके ऊपर अपनी एक मूवी भी आई थी, अगर आपने वेब सीरीज थी या पता नहीं मूवी थी, आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना। थर्ड, अगर मैं बुक की बात करूं, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये जो बुक है ये एस जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई थी। अभी ये सारी बुक्स मैं आपको करंटली बता रहा हूं जो हमारे को दिमाग में याद रहनी चाहिए। एग्जामिनर जो है एक्सपेक्टेशन रखता है बच्चों से कि भाई उन्होंने करंट बुक्स के नाम विद ऑथर्स उनको पता होने चाहिए, याद रखिएगा। और फोर्थ बुक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया दैट इज भारत, 2020 के अंदर ये बुक लिखी गई थी कि जो इंडिया है दैट इज भारत, ये बुक लिखी गई थी जे साई दीपक जी के द्वारा, जो अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं। एक केस समय को केस का नाम याद नहीं आ रहा, उनके अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट करा था, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, जे साई दीपक इनका नाम है। अगर मैं फिफ्थ बुक की बात करूं तो फिफ्थ बुक लिखी गई है इंडिया भारत एंड पाकिस्तान 2022 के अंदर, ये बुक लिखी गई है जे साई दीपक जी के द्वारा, सेम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील अभी हमने पढ़ा ना, इंडिया दैट इज भारत 2020 में इन्होंने लिखी थी, और इंडिया भारत एंड पाकिस्तान 2022 ये बुक लिखी गई थी। अब अगर मैं बात करूं 2019 के अंदर हाउ मोदी वॉन इंडिया, राजदीप सारा देसाई, ये बुक इनके द्वारा लिखी है। और जब 2014 में इलेक्शन हुए थे ना तो उस टाइम भी उन्होंने एक बुक लिखी थी, बट वो बहुत पुरानी बुक हो गई है, फिर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो करंट बुक है 2019 वाली, हमें वो याद रखने की जरूरत है कि हाउ मोदी वॉन इंडिया, ये बुक लिखी गई थी अपना राजदीप सारा देसाई जी के द्वारा। अगर मैं सेवंथ बुक की बात करूं तो सेवंथ बुक द पैराडॉक्स प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एंड वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। एक हमने बुक अभी पढ़ी थी ना वाई आई एम एथिस्ट, ये भगत सिंह जी के द्वारा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो इन चीजों को याद रखना। वाई आई एम हिंदू ये लिखी है शशि थरूर, वाई आई एम एथिस्ट ये लिखी है भगत सिंह जी के द्वारा। अगर मैं नाइन्थ पॉइंट की बात करूं तो नाइन्थ पॉइंट में एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। एंड लास्ट बुक क्राइम एंड पनिशमेंट क्रिमिनोलॉजी, ये फेयोदार दोस्तोव्स्की ये पर्सन है, इनके द्वारा ऑथर है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके अंदर ना मेजरली ये बताया गया था कि हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई अपराध करता है इसको इतनी सजा, कोई और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर लॉज हमारे लिए है। लेकिन ये जो क्रिमिनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, एडवोकेट हो या कोई भी हो, आपको ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटेंशन के बारे में बता रखा है कि लोगों के दिमाग में क्या क्या अपना सोच चल रही होती है, अपना अपराध करने से पहले, अपराध करने के बाद में, और अपराध होता क्यों है। मेजर एक छोटा सा पॉइंट होता है इंटेंशन, आपकी सोच। आपकी सोच आपका अपराध कराती है, आपको अपराध करने से रोकती है या अपराध करवा देती है। तो यही फर्क होता है क्रिमिनोलॉजी का। तो आज तक हमारे ये दो टॉपिक्स थे, एक तो क्लासिकल बुक्स के और एक कंटेम्प्रेरी बुक्स के। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, एडवोकेट हो, तो ये इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी बात पे आप भरोसा रखिएगा कि इसके अंदर मैंने आपको 100% एडिटेबल, 100% एक्यूरेट ड्राफ्ट प्रोवाइड करा रखे हैं। केवल 500 रुपए में आप कहीं पे भी चेक कर लो, जो मैंने ड्राफ्ट आपको प्रोवाइड कराए हैं ना, इस रेट पे मैं आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। इस बात का तो पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। अगर कोई आपको प्रोवाइड करा रहा है तो उसके पास आधे अधूरे चीजें होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कंसाइज फॉर्म में एक एक फोल्डर में कि अगर आपको ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट चाहिए तो आपको यहां पर मिल जाएगा। सारे के सारे वर्ड फॉर्मेट में ये ड्राफ्ट हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ये मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे, आपको 499 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ये सारे 4000 से ज्यादा प्लस लीगल ड्राफ्ट हैं। और उसके अंदर मैंने जिप फाइल डाल रखी है, ठीक है। जिप फाइल आप वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, वो वीडियो भी बना रखी है मैंने, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी कि कैसे जिप फाइल को मैं वर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। बात खत्म। और उसके बाद मैंने अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है, आप मेरी टीम को पर्सनल मैसेज कर देना एप्लीकेशन के ऊपर, वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे कि गूगल ड्राइव पे भाई आप लिंक से आपको और इजी हो जाएगा। कि मान लेते किसी को इशू आ रहा है कि भाई मेरे से ना जिप फाइल वर्ड में कन्वर्ट नहीं हो रही सर, ठीक है, मैं कर तो रहा हूं लेकिन हो नहीं रही है, कोई बात नहीं, आप हमारे को पर्सनल मैसेज कर देना एप्लीकेशन के ऊपर, तो हम आपको वर्ड फाइल, गूगल ड्राइव का वर्ड फाइल का एक लिंक दे देंगे, सारे खुल जाएंगे, बात ही खत्म। तो इतनी टेंशन ना आपको लेनी है और ना ही आपको कोई टेंशन आगे चल के लाइफ में कि मेरे पे ये ड्राफ्ट नहीं है, वो ड्राफ्ट नहीं है, उस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी है। केवल 499, ठीक है जी। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को, सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।